चलिए देखिए, जैसे मान लो दो समानांतर रेखा, दो रेखा, पहले मैं बताता हूं तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है। अरे अब आवाज नहीं, शांतिपूर्वक बैठ जाओ, ज्ञान ग्रहण करो। तिर्यक छेदी रेखा, यदि एक रेखा ऐसी है, यदि एक रेखा ऐसी है जो दो भिन्न भिन्न रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, देन वो तिर्यक हो गया। ठीक है, बस एक बार काउंट कर लेना आप। ठीक, ये देख लो, इसको काउंट कर लो। हाँ चलो, आप कोई बात नहीं करो। देखिए, जैसे मान लो ये दो रेखाएं और इसको एक रेखा काट रही है, तो ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई है, फर्स्ट डायग्राम बताया है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, छेदी का मतलब छेदन करने वाली रेखा, तिरछा इसको छेदन करती है। मतलब एक ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। जैसे ये दोनों रेखाएं मान लो थोड़ी बहुत तिरछी भी है, एक ऐसे एक ऐसे, फिर भी ये जो नई रेखा है ये कैसी है, तिर्यक छेदी रेखा। अब आपके ऐसे दिमाग में आएगा कि सर आप भिन्न भिन्न क्यों बोल रहे हैं, आप भिन्न भिन्न क्यों बोल रहे हो कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। देखो, दो रेखाएं तो ऐसी भी हो सकती है ना, जैसे ये दो रेखाएं और इनको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, आवाज नहीं मिला, ई है, एफ है, तो ये एक ई एफ रेखा है, ये इन दो रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन ये तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी रेखा जो अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर करे। देखो, ये यहां पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कर रही है, ये भी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, जबकि ये किस बिंदु पर कर रही है, एक ही रेखा पर कर, एक ही बिंदु पर कर रही है प्रतिच्छेद, तो ये तिर्यक छेदी रेखा नहीं। ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। अब तिर्यक छेदी रेखा के बारे में थोड़े बहुत फीचर होते हैं, वो मैं इसके आगे बताऊंगा। पहले ये चीज आपको लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप नए स्टूडेंट आए हो, आप लगभग कितने पेज छोड़ोगे थ्योरी के, देखना, काउंट करना कितने पेज हुए। ये इतनी जगह छोड़ के, नहीं फेर में ही करना, ये इतनी जगह छोड़ के और आप काम लगा लेना। ये पीछे का जो कंटेंट है ये मैं आपको समझा दूंगा अलग से, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, वरना मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उसमें ये रिकॉर्ड है, ये देख के आप पीछे का कवर अप कर बैठ जाओ रे, शांतिपूर्वक बैठ जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। ठीक है, अब इसमें लिखो, तिर्यक छेदी रेखा के अंदर लिखो, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा। आप मेरी क्लास में इतनी आवाज करते हो, सभी क्यों करते हो, है ना, तभी। एक ऐसी रेखा, तो इससे क्या होता है, कंटेंट है वो स्प्लिट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। एक ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को, एक ऐसी रेखा लाड़ लो जो दो अन्य रेखाओं को, एक ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, मीनाक्षी देखते रहना, जहां पर आपका अलग हो वहां पे ऐड कर देना। एक ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। थोड़ा लिखने की स्पीड रखो। वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इतना रिवीजन करवाते हो, एक एक परिभाषा 5-5 6-6 बार दे, ठीक है ना। एक ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। अब इसमें ये 3 डायग्राम बनाना नीचे, इसमें और फिर नीचे नोट लगा के लिखना, फर्स्ट व सेकंड में तिर्यक छेदी रेखा है, जबकि थर्ड में नहीं। जबकि थर्ड में नहीं।
और सिद्धार्थ वो मैं आपको सोल्व करके पर्सनली भेज दूंगा ग्रुप में, ओके। आपका 146 है आपका, हाँ वो मैं भेज दूंगा। हाँ 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 चलो चलो, हाँ माई मिस्टेक छेड़ दिया हमने गलती से। आगे लिखो, अगला नोट लिखो। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट। अब नीचे लिख लेना, फर्स्ट व सेकंड में तिर्यक छेदी रेखा है, जबकि थर्ड में। अब मैं पहले आपको कोण युग में समझाऊंगा, उस दिन भी बता रहा था, आज और बताऊंगा। पूरा का पूरा यहाँ पे चित्र बना के बढ़िया तरीके से और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। ये इतना समझ में आ गया ना अभी जो मैंने बात बोली। अब आप बोलोगे, इसमें भी एक छोटा सा डाउट आता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये और ये रेखा और ये तिर्यक छेदी रेखा, तो क्या ये दोनों लाइनें हरदम पैरेलल है क्या? कोई जरूरी नहीं, पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी आपको एकांतर कोण युग में मैंने बताया नहीं, मैंने बता दिया, जैसे नए वाले स्टूडेंट को पता नहीं है मैं भी बताता हूं। ये ऐसे दो लाइनें, ये पैरेलल होनी जरूरी नहीं। पैरेलल लाइनें वो लाइनें होती है जो कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। अब आप कहोगे कि सर ये और ये कहाँ कट कर रही है, तो ये पीछे की तरफ जाते जाते कहीं ना कहीं कट करती हुई प्रतीत होगी, तो इसका मतलब कट करेगी। प्रतीत क्या होगी? सच में कट करेगी। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि मान लो, पहले मैं कोण बताता हूं कि कौन कौन से कोण क्या क्या होते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कोण 1, यहां लिखता हूं 2, यहां लिखता हूं 3, यहां लिखता हूं 4, यहां लिखता हूं 5, यहां 6, इधर 7 और इधर क्या है 8। अब देखो ये जो कोण होते हैं ना 1 और 3, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण, ये भी शीर्षाभिमुख, ये भी शीर्षाभिमुख, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहां पे लिखता हूं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से? देखो कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख है, कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख है, कोण 7 और कोण 8 शीर्षाभिमुख है, और कोण 6 और कोण 5 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अब आता है, अब मैं बता देता हूं अंत्य कोण कौन से हैं और बाह्य कोण कौन से, सब आपको पता होना चाहिए। इधर आएगा अंत्य कोण और इधर आएगा आपका बाह्य कोण। अंत्य कोण 4, 3, 5, 7। अब जिन जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो साथ साथ बोलो, मैं बोलूं उससे पहले बोलो ऐसे आगे। जैसे 4, 3, 5, 7, ये अंत्य कोण। अंत्य मतलब माइन है, माइली साइड है जगह कहीं अंत्य। कोण 4, कोण 3, कोण 7, कोण 5। और बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो 1, 2, 8, 6, तो 1, 2, 8, 6 ये हुई। अब यहां नहीं, रिकॉर्डिंग में आ रही हो नीचे तक। अब देखो एक होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे है? ये भी दो तरीके का है। एकांतर मतलब देखो अन ओ कोण 1, अन ओ 8, मतलब एक इंच साइड, एक इंच साइड, एक ठेठ ऊपर, एक ठेठ या कोण 1, कोण 8, कोण 2, कोण 4, कोण 5, कोण 3, ये हुई आगे एकांतर। एकांतर भी दो तरीके के, एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य। इन इंग्लिश में देखो, इंग्लिश वैसे की कोई जरूरी को नहीं, इतना एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट ये होते हैं जो एकांतर कोण होते हैं। इसमें भी एकांतर अंत्य कोण होते हैं और बाह्य कोण होते हैं। इतना आपसे पूछेगा नहीं, इंग्लिश वगैरह का इतना कोई पूछता नहीं। और एकांतर बाह्य कोण, अब आपको एकदम देखो देसी भाषा में अपन समझें कि ये होती क्या है बीमारी। तो देखो अंत्य को मतलब माइल साइड, कोण 3, कोण 7, ये एकांतर भी है और अंदर भी है, तो ये एकांतर अंत्य कोण हो गया।
तो मतलब कोण 3 कोण 7 फिर कोण 4 और बाह्य बाह्य में कोण 1 कोण 8 कोण 2 और कोण 1 कोण 8 कोण 2 फिर कोण 6 चीज होती। अब इसमें भी कई कई फीचर होते हैं, साथ के साथ मत लिखो, अभी लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा वरना आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। अभी मैं कुछ पूछूंगा, अभी देखिए अभी इसमें एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि मान लो आप किसी भी रेखा पर तिर्यक छेदी रेखा खींचोगे तो ये तो सारे एंगल बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो एक चीज ध्यान रखना, शीर्षाभिमुख कोण है वो हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब कोण 1 बराबर कोण 3 कोण 2 बराबर 4 7 8 5 6 शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ये चीज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3 कोण 4 बराबर कोण 2 कोण 7 बराबर कोण 8 और कोण 5 बराबर कोण। अब एक बात और, मान लो थे एक लाइन खींच दी तिर्यक छेदी रेखा, फिर बाद में तेरा एकांतर कोण चेक करिए कि बराबर है कौन नहीं। यदि इरा एकांतर कोण मतलब कोण 2 कोण 6 कोण 1 कोण 8 यदि थाका एकांतर कोण बराबर हुआ तो आ चीज 110% फाइनल है कि वे दोनों लाइन है कि कहीं है, पैरेलल है। समझ में आई बात। जैसे इस लाइन को मैं बोलता हूं PQ, इस लाइन को बोलता हूं RS और इसको बोलता हूं AB। तो यदि इसमें एकांतर कोण बराबर है तो 100% PQ इज पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS। समझ में आई बात। अब इसमें ये मैं पॉइंट है, ये मैं लिखाऊंगा, थ्योरी में बोलूंगा, ये आपको मैं बोलूंगा तब लिखना, पहले कंसेप्ट लिखो और सीखो इसके बाद। एक इसमें होता है संगत कोण। संगत कोण का याद करें तो एकदम देसी भाषा में समझे कि ज्ञान को अटे बयान को अटे। ज्ञान ऊपरली लाइन में एंगल 1 है, बयानी निचली में कहीं है 7, ज्ञानी में 2 है, बयानी में 4 है, बयानी में 3 है, बयानी में एन बोले संगत कोण। क्या बोले, संगत कोण। जैसा इसमें वैसा इसमें। तो ये संगत कोण है, तो कोण 1 कोण 7 ये संगत कोण के बारे में भी लिख दें। संगत कोण, संगत कोण ये होते हैं आपके कोण 1 कोण 7 कोण 2 कोण 5 कोण 3 कोण 8 कोण 4 कोण 6 ये क्या है, संगत कोण। अब एक चीज और, अंत्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जब लाइनें पैरेलल होती है तब की बात कर रहा हूं, जब लाइनें पैरेलल होती है तब की बात। अब किस तरह अंत्य कोण मतलब, यदि PQ बराबर PQ इज पैरेलल टू RS, when PQ is parallel to RS then the addition of interior angle is 180। जब PQ बराबर PQ is parallel to RS हो गया, यदि दोनों लाइन ने क्या है, समानांतर है, तब कोण 3 प्लस कोण 5 कितना हो जाएगा 180 डिग्री और कोण 4 प्लस कोण 7 भी कितना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे लगाना है, सिर्फ ऐसे लगा देना, ऐसे लगा के ये चित्र बनाना और फिर ये इतनी रामायण लिख देना नीचे। फिर आगे का मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जो चीज समझ में नहीं आई वो आप दोबारा पूछ सकते। समझ में आ गई, नए वाले प्राणी आ गए, ठीक लिखो।
अभी मैं पूरा लिखाऊंगा, मैंने एक बार इतना ही लिखने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि ये आगे की जो प्रॉपर्टी है वो सब कब होती है, जब दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। ये आपने स्टार लगा के ये बनाया ना, इस स्टार के आगे आप लिखना चाहो तो लिख लो दो लाइनों के लिए एक तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, दो लाइनों के लिए एक तिर्यक छेदी रेखा, दो लाइनों के लिए एक तिर्यक छेदी रेखा। दो तीन पाँच 9, आप रेगुलर आओगे ना या डेमो देखने के लिए? रेगुलर है ना, आप इधर ये रेगुलर आओगे नहीं यार, के मांगडोल देखने भी आओगे, पट डाउन होगा है कौन नहीं बैठे, है कौन नहीं, डेमो देखने के लिए भी जाते हैं। हाँ वहां आए थे ना बुगार पता नहीं आ गया, बुगार मैं बताऊंगा क्या, कॉलेज में क्या है कि पानी वाला वो वाटर कूलर है ना, उसका पीछे की तरफ स्विच है, इधर केबल केबल है, उसके रूम के लोग लगे हुए हैं, उधर से वो फुल, तो एकदम ठंडा पानी, बच्चे वगैरह, बच्चियां इतनी बच्चियां हैं, सभी बच्चों को बुखार आ गया, टीचर्स को बुखार आ गया। फिर आज मैंने कहा सीधा उसको बंद करवा दो वरना हम कट कर देते, फिर वो बंद करवाया, अब जाके थोड़ा ठीक है, तो भी अभी कान वगैरह दर्द कर रहे हैं हल्के हल्के, बुखार आ गया, भयंकर बुखार आया, जाके सोए, फिर शाम को उठे, ऐसा लगा सुबह हो गई, मैंने कहा फिर कॉलेज चलना है, फिर पता चला अभी शाम ही हुई, ठीक है, बहुत बुखार है। अभी पूरा तो नहीं उतरा, थोड़ा थोड़ा है, इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप फील हो रहा है। हाँ पानी भर, आराम से लिखो लाड़ लो। सिद्धार्थ राइटिंग काम करना है। आने कंपटीशन वाले कॉपियां रहे सेफ, 2 साल बाद बच्चा देखेला कॉपियां पछा पड़े के पापा यहाँ दुराटा का आड़ता पॉजिटिव लिखता सिलेक्शन हो जाए टेंशन नहीं, अगली बार तक एडमिशन कराओ स्पेशल कौन करनी, बीपेड में करा दिया, तो बीपेड में तुम्हारी एडमिशन होती है, कर दिया आपका लगाएंगे 100%। लिखो रे बच्चा पार्टी, आगे लिखो, अगला पॉइंट डालना, ये यहां तक लिखो ना, उसके बाद पॉइंट डालना, इंटरनल पॉइंट डालना है, समझ गए, पॉइंट के अंदर पॉइंट, नीचे पॉइंट लगाकर लिखो, समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक छेदी रेखा, समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक छेदी रेखा, समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक छेदी रेखा, काय मीनिंग लिखे को ने लिखा हुआ है ना, कल थांग लिखेड़ो को ना है, कल से जो आपका लिखा हुआ होगा ना वो मैच नहीं करेगा, एक्स्ट्रा लिखवाएंगे। समांतर रेखाओं, अब देखो ताने एक चीज बताओ, ये पहले कंसेप्ट क्लियर करो, देखो मान लो यहाँ तिरछी रेखा है, अब यहाँ चिन्ह खींच दियो, तो थान बताओ, एक तो संगत कोण, जन कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 5, यदि था कि ये दोनों रेखा समानांतर रहना चाहिए, काई काई चीज हुई, एक तो संगत कोण बराबर हुई,
शीर्ष अभिमुख कोण बराबर हुई, एकांतर कोण युग्म काई हुई, तीन चीज हुई। यदि रेखा काई होगी, तो यदि दोनों पैरेलल है तब ये कोण बराबर होंगे, और यदि ये कोण बराबर है तो लाइनें पैरेलल होंगी। तो समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक छेदी रेखा हेडिंग लगा दिया। इसमें पहला पॉइंट डालो, शीर्ष अभिमुख। हाँ, अब पहला पॉइंट लिखो इसमें कि इसमें पहला पॉइंट लिखो, यदि रेखाएं समानांतर है, यदि रेखाएं समानांतर है, यदि रेखाएं समानांतर है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। फिर ये लिख लेना इतना, फिर ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना। क्या बोले? हाँ जरूर। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ क्रॉस क्रॉस में हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई विशेष ये जरूरी नहीं है, बल्कि समानांतर जब होगी ना तब वो होंगे, ये तय है, ये एकदम राइट बोल। मतलब कि ये यदि समानांतर है ना तो ये 100% ये क्या है, ये सभी बराबर होंगे, और ये समांतर नहीं होगी ना तब भी होंगे बराबर, ठीक है। जबकि एकांतर कोण युग्म में ना वो समांतर नहीं होने पर बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। और संगत में भी ये लागू होता है, ये मैं लिखा था शीर्ष में। लेकिन अभी अपन समांतर के अंदर लिख रहे हैं ना, तो समांतर के अंदर ये प्रॉपर्टी बन गई ना, ठीक। लिख, अगला लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, यदि यदि पहला पॉइंट क्या था अपना, समांतर रेखाओं के बराबर होते हैं। अगला लिखो, यदि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। फिर ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर ये वाले। यदि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। फिर ये लिख लेना ऊपर, संगत कोण डिब्बे में डाले हुए, ये लिख लिया बिल्ली मौसी, ये लिखा हुआ ना। एक रीड 2016 में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं दूंगा आपको, रीड 2016 का अभी मैं दूंगा, ये नहीं, हाँ हाँ अभी मैं बताऊंगा। देखो अगला लिखो, पॉइंट नंबर 3, यदि यदि समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण भी बराबर होंगे, तो उनके एकांतर कोण भी बराबर। फिर ये लिख लेना, फिर ये लिखोगे, देखो लाड लो, ये वाला, अब नीचे नोट लगा के एक पॉइंट लिखो,
लिखो यदि दो सरल रेखाओं को, पॉइंट लगा के लिखो, यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है और बने हुए एकांतर कोण, और बने हुए एकांतर कोण युग्म, और बने हुए एकांतर कोण युग्म यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है और बने हुए एकांतर कोण युग्म बराबर है, कोण युग्म बराबर है, तो वह सरल रेखाएं समानांतर होगी, तो वह सरल रेखाएं समानांतर होगी। क्या हो गया ये अभी पता है ना, 3-4 महीने बाद में पता नहीं होगा, तब ये अवशेष काम आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है नहीं? लिखो नेक्स्ट, अगला लिखो, यदि दो समांतर रेखाओं को, अगला पॉइंट, यदि दो समानांतर रेखाओं को, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का योग, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का योग, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर ये लिखना, लिख दिए, अब ये लिख लो अर्थात, फिर अर्थात करके ये लिख देना, हे प्राणी दूसरे प्रकरण का काम कर रहे हो, वो इधर वाला 180 हो जाएगा। हाँ हाँ, और इन दोनों का योग एक, हाँ इसी वजह से होता है, राइट। सॉफ्टवेयर काम कर रहा है आप, हाँ वो देख लो उसमें 4 से दिया हुआ। अब देखो, अब जैसे एक पर्सन है, एक रीट 2016 में एक बार एक पर्सन आया, रीट 2016, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो राजस्थानी क्वेश्चन ऐसे आया था, यदि a अनुपात b बराबर 2:1 है, तो a व b का मान बताओ। अब नए वाले दिमाग मत लगाना, क्योंकि नए वालों को ये पता नहीं। देखो ए और बी, इस रेखा के एक की तरफ टोटल कोणों का योग कितना है? 180। 180। अब ए और बी का योग कितना है? 2 और 1 3, तो 180 के नीचे कितना आएगा? 3। अब जो ज्ञात करना है वो गुणा में आता है, ज्ञात करना है कोण ए का मान मतलब 2, तो ये कितना हो जाएगा? रुको 60, तो कितना? 120। फिर देखो टोटल योग 180, अपने दोनों कोणों का टोटल योग 3, जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात करना है बी, तो कोण ए 120 कोण, ये रीट 2016 में। लिख लो, इसको नोट करो, लिख। अभी आपका परसेंटेज रेशियो कुछ पढ़ा हुआ नहीं ना, इसलिए धीरे धीरे हो जाएगा।
हाँ ऑप्शन से भी होता है, बहुत इजी है। आप तीनों ही आर्ट्स से ही हो या साइंस से? आप में स्कूल साइंस में, आर्ट्स से तीनों। अब देखिए एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन, लिख लिया? क्या लिखोगे? थर्ड ग्रेड में लेवल 2 साइंस में थोड़ा गया। सब्जेक्ट का उसके साथ में अटैच रहता है, हर बार का अलग अलग सीन है। देखो सभी का अलग, ये रीट एग्जाम भी अलग अलग तरीके से हो रहा है, कभी सिलेक्शन किस बेस पे ले रहे हैं, इस बार 2 पेपर करवा दिए, कभी एक ही करवा रहे हैं, कभी पात्रता से ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भरोसा नहीं। पहले अब पात्रता अलग करवा रहे हैं, सब्जेक्ट अलग करवा रहे हैं, पहले प्री में मेन, सब्जेक्ट साथ में है, प्री और मेन करवा रहे हैं। जो सब्जेक्ट आएगा ना, पहले में भी 5 सब्जेक्ट है, अगले में भी सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके के साथ ही सब्जेक्ट डाला हुआ है, ये कैसे भी करवा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। इतना टाइम ही नहीं रहता, इतनी कहाँ एनर्जी। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कौन से कंपटीशन में पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ है। ऐसे 3 रेखाएं समानांतर है, तीनों ही समानांतर है, ठीक है ना। PQ is parallel to RS is parallel to AB, तीनों रेखाएं समानांतर है। इसका मान पूछा आपसे। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ये दोनों रेखाएं क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। एक चीज बताओ, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं, ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180, मतलब 110 प्लस ए बराबर 180, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 70। जी टोरट हो। अच्छा अब अगला देखो, ये कितना हो गया? 70 हो गया, और इधर इन दोनों का योग कितना हो गया? 180, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? पैरेलल है, तो अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। भाई अब बात तो कंसेप्ट लिखा हो कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, या तिर्यक छेदी होगी नहीं यहाँ, तो एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180, मतलब 120 और बी जोड़ना पर कितो आणो? 100। ए बराबर कितो को 60, ओ को 60। अब थान पतो है कि ए सब को टोटल योग कितो है? 180, जहाँ 70 प्लस एक्स प्लस 60, ओ 70 ओ एक्स ओ 60 मिला प्रो अटू लेर अड़ता कोण कितो हुए 100, एक्स को 130, तो एक्स बराबर कितना आ गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख। हाँ बनाओ, बना लो, क्वेश्चन को नोट करो। आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद अपन कल लेंगे, ठीक। चलो भाई रोको।